हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। ये टॉपिक 2023 में आया था और ये टॉपिक मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको इस टॉपिक को बताऊंगी। तो वीडियो को आपको लास्ट, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर टॉपिक है हमारा वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम लिखिए, ठीक है। ये टॉपिक 5 नंबर में आया था और अगर जैसे प्रथम नियम पूछा है तो ये 3 नंबर में पूछा जाता है, या इन दोनों में से एक भी नियम पूछे तो 3 नंबर में, अगर दोनों नियम पूछे तो 5 नंबर में आया था, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन 2023 में 5 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम, ठीक है। इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। वैसे तो आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको ये बहुत ही लॉन्ग तरीके में मिलेगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से याद भी नहीं हो पाएगा, पर मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा है। तो देखिए यहाँ पर, जब किसी बंद परिपथ से संवर्ध चुंबकीय फ्लक्स के, ठीक है, जब किसी बंद परिपथ से वर्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ से एक वैद्युत वाहक बल, ठीक है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्या है? तो परिपथ से एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। बहुत ही सरल है। क्या है? तो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि जब किसी बंद परिपथ से वर्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो उसमें उसके परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। क्या धारा उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा। तो बहुत ही इजी तरीके से लिखा है कि आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला नियम आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पहला नियम भी पूछा जा सकता है। जैसे कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, ठीक है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, तो और दूसरे में फैराडे के दोनों नियम, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों नियम आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो पहला नियम मैंने बहुत ही सरल तरीके से लिखा है। तो चलिए अब हम दूसरे नियम को देखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द्वितीय नियम, इस तरीके से आपको हेडिंग लिखनी है। तो इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान, ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या होता है कि इस नियम के अनुसार प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो आपको ये दोनों नियम आपको अच्छी तरीके से याद करने होंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वजह से मैंने आपको इतनी सरल तरीके से आपको बताया है, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इसका द्वितीय नियम का आप एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छी तरीके से पता हो कि आपको ये नियम बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। तो वो आपको पूरे नंबर देगा इसमें, ठीक है। एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। इस तरीके से आपको इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो दोनों ही नियम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपको इन दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए